प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जेएमसी की मैं सिस्टर पूनम बटाला से और मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, सेहतमंद हैं और परमेश्वर आपको हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखें और परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी दया आप पर हमेशा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। मैं आपकी सिस्टर पूनम और आज आपके साथ में एक परमेश्वर का जो वचन है वो लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुने, समझें और इस वचन को अपने जीवन में लें और इसके मुताबिक चलें, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं तो उसके मुताबिक चलते नहीं हैं, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो वचन हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता है। प्लीज़ इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आज आपसे वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं और बहुत सी भेद की बातें जो है परमेश्वर आप पे प्रगट करेंगे। जो मेरा काम था, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आपके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दें और मैं परमेश्वर से यही दुआ करती हूँ कि वचन सुनने से पहले आप सबकी समझ, बुद्धि और दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे खुल जाएं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। पवित्र आत्मा जी इस वचन को सुनने में, समझने में आपकी अगुवाही करे। आमीन, हालेलुया। मैं आपके साथ जो है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन जो यूहन्ना की 12:24 आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन, हालेलुया। मैं जो परमेश्वर ने मेरे साथ इस वचन के बारे में जो मेरे साथ शेयर किया, प्रभु ने जो मुझे इस वचन के द्वारा भेद की बातें दी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम वचन को जब जब पढ़ते हैं, वचन हमें बहुत सी गहरी बातें जो होती है वेद की, वो हम पे प्रगट करता है। आज मैं ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने जो बातें मुझ पे प्रगट की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल आ रही है एक गेहूं के दाने की। और जैसे हम एक इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मसीही दौड़ में दौड़ तो रहे हैं, जो मसीह में चल तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे कम ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के लिए फलदार पौधे बन रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए फल लेकर आने वाले बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब देखिए, जहाँ भी हम देखते हैं चर्च लगते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी कलीसिया परमेश्वर की इकट्ठी होती है। कहीं हम देखते हैं हज़ारों की भीड़ होती है, कहीं सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन उनमें से क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। देखिए, वहाँ हम जब भीड़ में देखते हैं, अगर हम 1000 की भीड़ लेते हैं तो उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए 100 गुना फल लेकर आने वाले होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? उनके जीवन में फल क्यों नहीं है? क्यों वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं? कुछ लोग जो हैं उन्होंने 10 साल पहले तौबा की थी, बपटाइज हुए थे, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही है। अभी भी वो परमेश्वर के लिए 20 गुना तक भी फल लेकर नहीं आए हैं। क्यों? ये कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोग 20 साल से, कुछ लोग 4 साल से, कुछ लोग 5 साल से तौबा कर चुके हैं, बपटाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो परमेश्वर के लिए 10 गुना फल भी लेकर नहीं आए हैं। अभी तक उनको 10 गुना फल भी नहीं लगा है। कारण क्या है? यही आज आपको परमेश्वर का वचन जो है वो आपसे बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। क्यों अकेला रहता है? क्यों इंसान जो है वो फलदार नहीं बन पा रहा है? क्यों अकेला कौन है? जो अभी तक पाप में है, जो अभी तक वैसा ही जीवन जी रहा है, जो देखिए तौबा तो की हुई है लेकिन पाप भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोलता है,
ठगी भी करता है, चुगली, निंदा, बुराई भी करता है, दोष भी लगाता है। सो ऐसा इंसान हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि दुनिया के लोग भी ऐसे इंसान को बहुत कम पसंद करते हैं। वो ही पसंद करेंगे जो इनके जैसे हैं। सो वो अकेले होते हैं, और अकेला इंसान तब तक फल नहीं ला सकता जब तक वो अपने आप को दफना नहीं देता। मैं ये नहीं कहती कि आज ही आप एक गड्ढा खोदें और उसमें अपने आप को दफना दें, ताकि आप परमेश्वर के लिए फल लेकर आने वाले बने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक एक गेहूं का दाना बोया नहीं जाता तो वो अकेला रहता है। अकेले रहने का मतलब कि उस पे कोई फल नहीं लगता है, वो अकेला ही रहता है। सो अपने आप को, अगर जब मैं एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे ही दे रही हूँ, गेहूँ के दाने की ही एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जो परमेश्वर ने दी है वही एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गेहूँ के दाने का मतलब देखिए, जब एक गेहूँ का दाना होता है, जब हम उसे दफनाते हैं, जब हम थोड़ी-सी मिट्टी निकालते हैं और उस मिट्टी में उसको दफनाते हैं, तो देखिए कुछ दिन बाद एक छोटा-सा पौधा उगता है। वो बहुत ही प्यारा होता है और वो धीरे-धीरे बढ़ता है, वो बहुत कलरफुल होता है। फिर उसको फल, फूल सब कुछ लगता है, फूल भी लगते हैं, फल भी लगता है और बहुत प्यारा लगता है और देखने में भी प्यारा लगता है, और उसका फल खाने में भी बहुत ही मीठा होता है, क्योंकि पेड़ जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा फल नहीं लगता है और लोग वो फल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम एक दाने को, गेहूँ के दाने को दफनाते हैं, वो एक पौधा बनता है, उसे फल लगता है और फल लोगों के खाने के काम आता है, क्योंकि खाने से इंसान को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, वो इंसान का जीवन है, उनको जीवन मिलता है। सो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप प्रभु को जानते हैं, तो जब आप तौबा करते हैं, तौबा करने का मतलब, बपतिस्मा लेने का मतलब यही है कि खुद को दफना दीजिए। खुद को नहीं, अपने पुराने जीवन को दफना दीजिए, अपने पुराने रूप को दफना दीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी भी तरह का पाप आपके जीवन में है, तो जब तक आप उसे दफनाएंगे नहीं, पूरी तरह से उसे दफनाएंगे नहीं, तो आप नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गेहूं का दाना दफनाया जाता है, तभी वो एक नए रूप में उगता है, एक नए जीवन में उगता है। हालेलुया। सो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप अपने पुराने जीवन को दफना दीजिए, आप में जो भी पाप है, क्योंकि अगर आप इस पुराने जीवन को नहीं दफनाते हैं तो आपका रूप बहुत ही बेकार होता है। आपको देखकर कोई भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि एक चोर को भी लोग पसंद नहीं करते, एक नछेड़ी को भी लोग पसंद नहीं करते, झूठ बोलने वाले को, चुगली करने वाले को, दोष लगाने वाले को भी लोग पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग अकेले ही रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपने इस सारे जीवन को, पुराने जीवन को जब दफना देंगे, तो आपका एक बहुत नया, अच्छा सा, प्यारा सा रूप होगा, जीवन होगा, और आप एक अच्छा फलदार पौधा बनेंगे, आपको फल लगेगा और वो फल लोग खाएंगे। लोग उस फल को खाकर एक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और एक ऊर्जा प्राप्त उस जब उनको होगी तो उनको एक जीवन मिलेगा। जीवन का मतलब क्या है? देखिए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि तौबा करना, बपतिस्मा लेना भी आज्ञा को पूरा करना है। अपने पापों को छोड़कर, माफ़ी मांगकर एक नए जीवन में प्रवेश करना, ये आज्ञा को पूरा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने जब अपना शरीर जो है वो क्रूस पे दिया, अपने प्राण को उन्होंने अप्रिय जाना। देखिए, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है ना, वो उसे खो देता है, लेकिन जो उसे, अपने प्राण को अप्रिय जानता है, तो वह उसे पाता है, वो सदा का जीवन पाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने पिता की आज्ञा को पूरा किया, अपने आप को दफनाया,
क्योंकि पहले से ही लिखा गया था कि वो ऐसे क्रूस पे जाएगा, हमारा प्यारा मसीहा जो है वो ऐसे लोगों के पापों के लिए कुचला जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि वो हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही पापों के कारण कुचला गया और क्रूस पे गया। और ये पिता की आज्ञा थी, क्योंकि वो हम पापियों को बचाने के लिए आया था और उन्होंने हमारे लिए ही अपने प्राण को अप्रिय जाना था, प्रिय नहीं जाना था, क्यों? वरना उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो हम पापियों के लिए अपने प्राण को बचाते। लेकिन नहीं, वो उनका प्रेम था कि जो उन्होंने वो उनका फल था जो उन्होंने हमें अपने प्राण से ज़्यादा प्रिय जाना और हमारे लिए अपने प्राण को अप्रिय जाना और दे दिया। और देखिए, जब दे दिया, आज्ञा को पूरा किया, तो दफनाया गया। और दफनाने के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठा तो उसका रूप जो था वो अद्भुत था और वो सबके जीने का कारण बना, सबके लिए वो जीवन बना, सबके उद्धार का कारण बना, सबकी मुक्ति का कारण बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा के मुताबिक खुद को दफनाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे पापी नहीं थे, उन्होंने तो अपनी बॉडी को परमेश्वर पिता की आज्ञा के मुताबिक दफनाया था, तभी वो तीसरे दिन जी उठे और मौत पे फतेह पाई और सबके जीवन का, सबके आधार का कारण बने। यीशु मसीह ही जीवन है, वो सदा का जीवन है और वो कभी भी खत्म होने वाला जीवन नहीं है, वो हमेशा का जीवन है। सो हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को मान कर हमें जो अपना पुराना जीवन है उसे दफनाना है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, अपने पापों को छोड़ के आज्ञाकारी में बनकर अपने आप को, अपने पुराने जीवन को दफना देते हैं, तो हम एक ऐसा फलदार पौधा बनेंगे जो दूसरों के काम आएगा, जो हम पर आत्मा के फल लगेंगे और वो आत्मा के फल हम दूसरों में बांटेंगे। प्रेम, पवित्र आत्मा का जो फल है, जो उसके वरदान है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, दया, विश्वास, नम्रता, ये फल हम में लगेंगे तो ये फल दूसरों के काम आएंगे। हम जब दूसरों में बांटेंगे तो ये काम आएंगे। एक प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम बढ़ेगा और इनके कारण लोगों में जीवन जो है वो फिर से जीवन जो है वो पैदा होगा। हमारे फलों के कारण दूसरों के जीवन में उन्नति होगी, लोग बचेंगे, क्योंकि जब हम फलदार पौधे बनेंगे तो हम एक ऐसा पौधा बनेंगे, हम एक ऐसा फलदार बनेंगे जो दूसरों के जीवन में काम आएंगे। और दूसरों के जीवन में हम तभी काम आएंगे जब हम पहले खुद अपने आप का इनकार करते हैं, जब हम अपने पुराने जीवन को दफना देते हैं, एक नया जीवन पाते हैं और उस मुताबिक चलते हैं और जो हम फल पाते हैं हम उसके बारे में दूसरों को बताते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के लिए 100 गुना फल लेकर आने वाले बनेंगे तो हम दूसरों को एक अच्छा नमूना देंगे। हमें देखकर लोग भी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और उनके अंदर भी परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा पैदा होगी। और जब वो परमेश्वर के वचन को जान लेंगे तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो वो भी एक नए जीवन में एंट्री करेंगे, नए जीवन को पाएंगे, क्योंकि वो भी अपना पुराना जो उनका जीवन है वो उसे त्याग देंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें समझ देता है। सो वो भी एक नए जीवन में एंटर करेंगे और वो भी परमेश्वर के लिए 100 गुना फल लेकर आने वाले बनेंगे। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कुछ भाई बहनों के जीवन में इसीलिए काम नहीं होता है, वो प्रभु में चलते तो हैं लेकिन अपने पुराने जीवन को नहीं त्यागते हैं। वो प्रभु में आते तो हैं लेकिन झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं। और कुछ मेरे भाई बहन हैं जो कलीसिया में भी मैंने देखा है, क्योंकि जो मेरा खुद का अनुभव है मैं वही शेयर करती हूँ। मैं कभी अपनी दिमाग से, अपनी सोच से कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। कुछ मेरे भाई बहन जो है, जो प्रभु में आकर भी जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि ये सब चलता है, प्यार करना गलत बात नहीं है। लड़के लड़कियों से प्यार करते हैं, लड़कियां जो है वो लड़कों से प्यार करती हैं, बातें करती हैं और वो कहती हैं कि ये चलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है सबसे प्रेम करो। मैं कहती हूँ कि आप प्रभु से प्रेम करो तो देखिए आप कितना सुकून पाएंगे, आप कितनी शांति पाएंगे। सो आपकी खुशी का ठिकाना रही रहेगा। अपने
झूठ को, अपने व्यभिचार को, जो भी आपके अंदर पाप है, जो भी आपका पुराना जीवन है, आपका पुराना रूप है, उसे दफना दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नए रूप के साथ, नए जीवन के साथ फिर से उगाएंगे, पैदा करेंगे और आप दूसरों के लिए आशीष और बरकत का कारण बनेंगे और इसके ज़रिए लोग भी परमेश्वर के लिए 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लेकर आने वाले बनेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले दफनाया जाना। अपने विचारों को, अपने बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को, सोचों को आप दफना दीजिए। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आज ही आपको एक नए जीवन के साथ ब्लेस करेंगे। हालेलुया। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपने प्राण को अप्रिय जाना, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने पिता के लिए अपने प्राण को अप्रिय जाने, क्योंकि जब हम अपने प्राण को बचाते हैं तो हम उसे खो देते हैं, हम उसे कभी नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं तो हम सदा का जीवन पाते हैं, हम बचाए जाते हैं। अपने प्राण की चिंता मत कीजिए। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जगह जगह फैलाएं, जहाँ तक आप समझ चुके हैं। देखिए, जितना परमेश्वर का वचन अब तक आपने समझा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उतना ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की गवाही ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को अच्छे से समझ गए हैं और आज ही मैं चाहती हूँ कि आप अपने पुराने जीवन को दफना दीजिए, ताकि आप एक नया जीवन पा सकें। क्योंकि जब तक हम दफनाते नहीं हैं खुद को, क्योंकि देखिए, जब हम बपटाइज होते हैं तब भी हम अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं और नया